हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग स्ट्राइकर। तो दोस्तों, आज मैं अपनी जो वीडियो है उसमें मैं आपको जो डेटा फ्रेम के रिलेटेड जो बेसिक फंक्शन है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो पहले तो मैं आपको डेटा फ्रेम के बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ। तो डेटा फ्रेम क्या है? तो डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल लेबल डेटा स्ट्रक्चर विथ कॉलम्स ऑफ पोटेंशियली डिफरेंट टाइप्स। मतलब जो डेटा फ्रेम है वो 2x2 का एक मतलब 2 डायमेंशन का एक स्ट्रक्चर होता है, और उसमें लेबल डेटा मतलब उसमें जो भी कॉलम्स होती है वो अलग अलग उसका नाम होता है, तो उसको हम लेबल बोलते हैं। तो उसको पर्टिकुलर उसका लेबल होता है, इसलिए हम उसको लेबल डेटा भी बोलते हैं। और वो जो अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है, जैसे कि स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है डिफरेंट टाइप्स। तो ये डेटा फ्रेम है, वो आपने टेबल देखा होगा अगर, तो ये डेटा फ्रेम सेम टू सेम टेबल जैसा ही दिखने में होता है। तो डेटा फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब चलिए हम फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत सीखते हैं। तो फंक्शन को सीखने से पहले मैं आप यहाँ पे अपनी जो लाइब्रेरी है पांडास, उसको पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट पांडास एसपीडी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली है, और अभी मैं अपने जो डेटा है उसको रीड करने जा रहा हूँ। तो हमारा पहले नंबर का फंक्शन होगा वो यहाँ पे यूज होने वाला है कि रीड अंडरस्कोर सीएसवी। मतलब कि यहाँ पे मेरे पास सीएसवी एक्सटेंशन वाली फाइल है, तो मैंने यहाँ पे सीएसवी लिखा है। आपके पास अगर कोई और जैसे कि एसक्यूएल फाइल हो या कोई एचटीएमएल फाइल हो, एक्सएमएल फाइल हो, तो वो आप एक्सटेंशन ऐसे लिख सकते हैं। मेरे पास सीएसवी है तो मैंने यहाँ पे सीएसवी लिखा है। और फाइल का पाथ कैसे कॉपी करना है, उसको ड्राइव में कैसे कनेक्ट करना है, तो उसका भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, और वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैंने पीडी से फंक्शन को लिया है, तो मैंने पीडी डॉट लिखा, और उसके बाद सीएसवी फाइल है और उसके अंदर उसका पाथ मैंने रख दिया है, और उसको एक वेरिएबल डीटी में स्टोर कर लिया है। तो मेरा यहाँ पे फाइल रीड हो चुकी है। अब मेरा डेटा कैसा दिख रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा प्रिंट डीटी। तो प्रिंट डीटी से आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मेरे डेटा में कौन कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पे डेट है, सिंबल है, सीरीज है, ट्रेड्स है, वो मैंने बताया था डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे स्ट्रिंग भी है, कहीं पे एन वैल्यू भी है, फ्लोट वैल्यू भी है, और उसके जो भी जो हेडिंग होता है वो अलग अलग है, मतलब लेबल जो बोलते हैं हम, तो वो लेबल डेटा है। यहाँ पे आप डेटा फ्रेम देख सकते हो। और ये डेटा फ्रेम को यहाँ पे अपनी डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करवाने का एक और भी तरीका है कि आप यहाँ पे सिंपली डीटी लिख के भी अपनी डेटा फ्रेम को रन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर जैसे आपने प्रिंट करवाया था, ऊपर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि सिंपल कुछ उसमें स्टाइल जैसा कुछ था नहीं, सिर्फ उसकी जो कॉलम्स थी और उसका जो डेटा है सिंपली प्रिंट हो गया था, पीछे कोई बैकग्राउंड वगैरह कुछ है नहीं। पर आप यहाँ पे डीटी लिखते हो सिंपली, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड और अच्छे से देखने को मिलेगा। पर डीटी आपको कहाँ पे यूज करना है? अगर आप कोलेब यूज करते हो, पाइचाम है, स्पाइडर है, वहां पे भी आप यूज कर सकते हो, जुपिटर नोटबुक में भी आप यूज कर सकते हो। पर अगर आप ये अनऑफिशियल ऑनलाइन कंपाइलर जैसे कि प्रोग्रामिज है, जीडीसी ऑनलाइन कंपाइलर है, वहां पे आप डीटी लिख के उसको प्रिंट नहीं कर सकते। तो आपको प्रिंट और प्रिंट के अंदर आपको डीटी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके डेटा फ्रेम में से कोई आपको एक कॉलम डिस्प्ले करवानी है, तो वो आप एक कॉलम डिस्प्ले कैसे करवा सकते हो। तो यहाँ पे मेरा डेटा का जो वेरिएबल है dt डॉट, जो भी आपका कॉलम का नाम है, तो वो कॉलम का नाम यहाँ पे डॉट के बाद लिखना है, और सिंपली उसको रन करवाना है। तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारी एक ही कॉलम यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। और ये कॉलम को डिस्प्ले कराने का एक और भी तरीका है, वो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ कि dt के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कोट के अंदर एक आपको वो जो कॉलम का नाम है लिखना है, और वो आप ऐसे भी डिस्प्ले करा सकते हो। पर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ एक कॉलम डिस्प्ले करवानी हो,
तो वो आप डॉट के बाद जो मैंने लिखा था वहां पे ले सकते हो। पर अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आपको ये स्क्वायर वाला जो दूसरा तरीका मैंने बताया उसमें आप एक से ज्यादा कॉलम डिस्प्ले कर सकते हो। और पहले वाला जो था मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि उसके बाद में डॉट करके दूसरी कोई कॉलम लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हाई के बाद में दूसरी डॉट करके या कोई और कॉलम उसके साथ लिख रहा हूँ तो वो रन नहीं होगी, यहाँ पे मेरी एरर आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉट हाई डॉट लो, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि एरर आ गई है, मतलब कि ये कोई एक स्पेसिफिक कॉलम को ही रन करेगा और वो कॉलम का जो नाम है उसके बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कुछ नाम है और वो कॉलम के नाम के बीच में स्पेस है तो वो भी रन नहीं होगा। तो ऐसे आप मल्टीपल कॉलम रन कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो ज्यादा प्रिफरेबल है, तो आपको जनरली वही यूज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते। कॉलम का डेटा टाइप चाहिए तो आप डेटा टाइप लिख सकते हैं कि dt डॉट कोई कॉलम का आप नाम लिख लीजिए। यहाँ पे मैंने हाई लिखा है। और एक बात याद रखिए, जो भी कॉलम का नाम है वो सेम टू सेम लिखना है क्योंकि वो केस सेंसिटिव होता है। और उसके बाद डी टाइप लिखना है। तो नीचे आप देख सकते हो कि आपकी कॉलम का डी टाइप कौन सा था। यहाँ पे फ्लोट है डेटा टाइप और उसकी जो साइज है वो 64 है, फ्लोट 64। तो आप ऐसे डेटा टाइप देख सकते हो। और आगे बढ़ते हैं कि आपको अगर आपका डेटा है, डेटा फ्रेम जो पूरी है उसकी पहली 5 नंबर की रो डिस्प्ले करवानी है। तो वो 5 नंबर की जो डिस्प्ले कैसे करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ dt डॉट हेड। मतलब जैसे हमारी बॉडी में पहला पार्ट होता है हेड, वैसे ही हमारे डेटा फ्रेम का जो भी पहला पार्ट होता है उसको भी हम हेड बोलेंगे। तो dt डॉट हेड। तो यहाँ पे 5 रो आ गई है 0 से लेके 4, या फिर 1 से नंबर दिया है तो 1 से लेके 5। और अगर आपको 5 से ज्यादा चाहिए या कम चाहिए तो आपको वो हेड के बाद जो भी ब्रैकेट लिखा है उसमें आपको सिंपली लिखना है कि मुझे यहाँ पे कॉलम चाहिए 7, सॉरी रो चाहिए 7। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट में 7। तो मेरी यहाँ पे 7 जो रो है वो डिस्प्ले हो चुकी है। अगर आपको 5 से कम चाहिए तो आप और भी लिख सकते हो dt डॉट हेड 3, मतलब मैंने यहाँ पे 3 लिखा है तो वो आप 3 मतलब यहाँ पे 3 रो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ऐसे आप कॉलम की जो भी मतलब कि डेटा फ्रेम की जो रो है आप डिस्प्ले करवा दी, वो आपने डिस्प्ले करवा ली। पर मुझे अगर पर्टिकुलर कॉलम की अगर 5 लाइन डिस्प्ले करवानी हो तो वो मैं कैसे करूंगा। तो इसके लिए सिंपली लिखने वाला हूँ कि dt और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हाई और उसके बाद में लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे मल्टीपल कॉलम के लिए चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे ये दोनों कॉलम का नाम लिख लिया है, उसके बाद हेड लिख दिया है। तो डिफॉल्ट में क्या आएगी, हमारी 5 ही लाइन प्रिंट होगी। और ज्यादा कम चाहिए तो आप ऐसे उसको रन करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप पर्टिकुलर कॉलम को इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। पर्टिकुलर कॉलम की जो भी आपको जो भी लाइन चाहिए, यहाँ पे 7 मैंने एक बार रन करके दिखा दी है। और आगे बढ़ते हैं कि जैसे हमने हेड को रन करा उसी तरह हम लास्ट की लाइन को कैसे डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम टेल लिखेंगे सिंपली। तो dt डॉट टेल से क्या होगा कि हमारी जो डेटा फ्रेम की जो भी लास्ट लाइनें होगी, डिफॉल्ट 5 रहेगी हमारी, तो लास्ट की 5 रोज होंगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। पर अगर मुझे कोई पर्टिकुलर चाहिए तो आप अंदर कुछ भी लिख सकते हो कि dt डॉट टेल और ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी लिखना हो वो। तो यहाँ पे मैंने 8 लिखा है तो हमारी यहाँ पे लास्ट की जो 8 रो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। और जैसे हमने हेड में पर्टिकुलर कॉलम में टेल जैसे डिस्प्ले करा था, ऐसे मतलब हेड डिस्प्ले कराया था वैसे ही हम टेल डिस्प्ले करा सकते हैं कि dt के अंदर मुझे 2 कॉलम चाहिए और उसके बाद मैं यहाँ पे टेल लिख दूंगा स्पेसिफिक। तो यहाँ पे मैं अपनी 2 कॉलम की जो लास्ट 5 रोज है वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा ली है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और दूसरा भी तरीका है कि मुझे अगर एक का ही चाहिए, एक कोई एक कॉलम का टेल चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि dt और डॉट करके भी मैं कर सकता हूँ। ये तो मुझे मल्टीपल कॉलम चाहिए थी तो मैं एक नया सेल यहाँ पे ले लूंगा
और नए सेल में जाके सिंपली लिखूंगा dt डॉट हाई, और हाई के बाद मैं लिख लूंगा डॉट करके टेल। तो आपको स्पेसिफिक कॉलम जो है उसकी लास्ट वाली लाइन, ऐसे मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे भी आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो। और हेड और टेल के बाद आता है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आपके डेटा की, तो उसके लिए क्या करना है, dt डॉट इन्फो और उसके बाद में ब्रैकेट। तो उसके आपको पता चल जाएगा कि आपके डेटा फ्रेम में कौन कौन सी कॉलम है, उसमें कितनी वैल्यूज है, और वो पर्टिकुलर कॉलम का जो डेटा टाइप है वो कौन सा है। और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसने कितनी मेमोरी यूज करी है। आपके डेटा फ्रेम का टाइप कौन सा है, उसमें इंटीजर 64 मतलब जो डेटा टाइप है वो कितने नंबर के है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे 3 है, इंटीजर 64 है वो एक ही है, फ्लोट 64 वो 11 है यहाँ पे। तो वो सब आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो ऐसे। और जो जिसके भी बाद में ब्रैकेट आता है, यहाँ पे इंफो के बाद ब्रैकेट था, हेड के बाद ब्रैकेट था, जिसके भी बाद ब्रैकेट आए मतलब पेरेंथेसिस, वो सभी फंक्शन होते हैं या मेथड भी आप बोल सकते हो। इसलिए हमारा आज का टॉपिक था कि बेसिक फंक्शंस। तो इंफो के बाद यहाँ पे आता है कि मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा कि यहाँ पे कोई मिनिमम वैल्यू हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो dt डॉट मैंने यहाँ पे मिन लिखा, तो क्या होगा कि सारे डेटा टाइप में जितनी कॉलम्स होगी वो सारी की सारी कॉलम में जो भी मिनिमम वैल्यूज होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कॉलम का मिनिमम लेना है तो मैं क्या लिखूंगा, और जनरली हम लिखते हैं कि dt और स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे मल्टीपल चाहिए, तो मैंने मल्टीपल लिख लिया है हाई लो, और उसके बाद मैं मीन लिखूंगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट की जो भी एरर है वो मैं यहाँ पे सुधार लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट एक डाल दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी दो कॉलम थी हाई और लो की, उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। और जैसे ही हमने मिनिमम करा वैसे ही हम मैक्सिमम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि dt डॉट मैक्स, तो उससे क्या होगा कि आपकी डेटा फ्रेम की सारी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे आप डेटा फ्रेम की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो डेटा फ्रेम की कोई पर्टिकुलर कॉलम है तो उसकी भी आप वैल्यू जो मैक्सिमम है वो निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं dt डॉट हाई लिखा, मुझे एक ही कॉलम की चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हाई का मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मुझे यहाँ पे मिल गया है। तो इसी के साथ जो मैं यहाँ पे हमारा आज का वीडियो है वो कंप्लीट कर रहा हूँ, और उसके मतलब पांडास के रिलेटेड जो आगे के फंक्शन है वो मैं इसी सीरीज में अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी वो पहले CSV फाइल को कैसे ड्राइव के साथ कनेक्ट करना है वो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।